डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि भूपेश बघेल को वोट देना यानी तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना है, अकबर और घेवर को वोट देना है। डिप्टी सीएम के लिए ये पोस्टर मैं लेकर आई हूँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और इसमें कौन कौन है? इसमें मोदी जी भी हैं, इसमें राजनाथ सिंह जी भी हैं, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता हैं। और ये फोटोएं उस समय की हैं जब यहाँ के डिप्टी सीएम की राजनीतिक करियर की पैदाइश भी नहीं हुई थी, शुरुआत भी नहीं हुई थी। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आज तक कभी भी धर्म के नाम की राजनीति नहीं हुई है, सब धर्म के लोग इकट्ठे रहते आए हैं और शांति से सब एक होकर रहते आए हैं, सब एक दूसरे के फेस्टिवल्स मनाते आए हैं, एक दूसरे की खुशी और दुख में साथ खड़े होते आए हैं। ना धर्म पे लड़े हैं, ना जाति पर लड़े हैं, हर समाज साथ रहा है। जब हिंदुओं का कोई फेस्टिवल होता है तो मुसलमान आगे आते हैं, मुसलमानों की ईद होती है तो हिंदू आगे आते हैं। हमने अभी 2 दिन पहले हनुमान जयंती पे पंडरी में ही देखा छत्तीसगढ़ रायपुर की कि किस तरीके से हनुमान जी की यात्रा निकल रही थी और हमारे मुसलमान भाई बहन वहाँ पे हिंदुओं को शरबत पिलाने का काम कर रहे थे, उनके साथ नाच गा रहे थे। तो ये छत्तीसगढ़ की तासीर है कि शांति प्रदान प्रदेश है, सब मिलजुल के रहते हैं। और एक बहुत दुख की बात है जो इस प्रदेश के डिप्टी सीएम है और गृह मंत्री भी हैं, आज वो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ दौरे पर कहा था कि जो कांग्रेस है सनातन संस्कृति को खत्म करने पर लगी है। क्या इन्होंने, योगी जी ने यही शब्द मोदी जी को कहे थे जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, जब किसी को नहीं बुलाया गया था वहाँ पे? मोदी जी खुद राम जी से बड़े हो रहे थे और अपने हाथ में ऐसे राम लल्ला को पीछे लेकर चल रहे थे। तब हमारी संस्कृति का, सनातन धर्म का किसी का अपमान नहीं हो रहा था, जब मोदी जी अपने आप को राम लल्ला से ऊपर बता रहे थे। जो हमारे धर्म गुरु हैं, जब उनको दूर रखा गया, उनकी बातों को नहीं सुना गया, जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, जब राम मंदिर में मूर्ति स्थापना हो रही थी, तब योगी जी को ये बातें याद नहीं आई। उस समय योगी जी को ये बात याद नहीं आ रही थी जब एक बेचारी लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ, रातों रात, हमारे धर्म में जब ये है ही नहीं कि रात के अंधेरे में उसके परिवार के बिना उसको अग्नि दी जाए, तो रातों रात उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए अग्नि दी गई। तब हमारे सनातन धर्म का अपमान नहीं हो रहा था। तो योगी जी पहले वॉक द टॉक करे, फिर आके ये सवाल उठाए। मोदी ने कहा विरासत कर कानून से पित्रोदा के बयान को लेकर, विरासत कर कानून पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो देश की संपत्ति को लूटना चाहती है, इसलिए ऐसा कानून लाना चाहती है। वो आदमी जो पूरे देश को एक आदमी के लिए लूट रहा है, जो पूरे देश की पूरी धरोहर और संपत्ति एक आदमी अपने मित्र अडानी को बेच रहा है, उनके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। पहले तो वो प्रधानमंत्री देश के बनने की कोशिश करें, ना सिर्फ अडानी के। हमारी पार्टी ने लगातार इस देश की सेवा करी है, इसीलिए देश की जनता ने जनादेश दिया 54 ईयर्स कि हमें उनकी सेवा करने का मौका मिला। आपको सेवा करने का मौका दिया मोदी जी, लेकिन आपने सिर्फ एक आदमी की सेवा करी। ये लगातार झूठ बोलना। आज आपसे जब देश हिसाब मांग रहा है 2 करोड़ साल के रोजगार का, 20 करोड़ बकाया, जब किसान पूछ रहा है कि मेरी आय दोगुनी नहीं हुई, डॉलर रुपया के बारे में पूछ रहा है, पेट्रोल डीजल पे लगते हैं दाम के बारे में पूछ रहा है, महंगी गैस सिलेंडर के बारे में पूछ रहा है, आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो आप झूठ का एक जंजाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वोट की चोट मोदी जी को जरूर लगेगी। आखिरी सवाल, अमित शाह ने कहा था छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान कि वो छत्तीसगढ़ से अगली बार जो केंद्र में सरकार बनी हमारी इस बार, तो उस है नक्सलवाद खत्म कर देंगे छत्तीसगढ़। तो 10 साल से सो रहे थे क्या? कुंभकर्णी नींद में थे क्या? 10 साल से तो केंद्र में इन्हीं की सरकार है और यही गृह मंत्री है, तो क्यों नहीं नक्सलवाद खत्म किया? क्यों नक्सलवादियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों को बचाने की कोशिश करते थे जो जीरम घाटी के जिन्होंने जीरम घाटी की? और इन्हीं की सरकार थी यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह की, जब केपीएस गिल यहाँ आए थे नक्सलवाद से लड़ने के लिए, और डॉक्टर रमन सिंह ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि खाइए पिए और चले जाइए, किसी चीज़ में मत पड़िए। नक्सलवाद को बढ़ावा देने का काम 15 साल डॉक्टर रमन सिंह ने किया, जो 3 ब्लॉक से लेकर 11 जिलों में नक्सलवाद को लेकर आए, और उसके बाद जीरम घाटी उनके कार्यकाल में हुआ। और अभी भी 10 साल में उन्होंने जीरम घाटी हत्याकांड के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने दी, लोगों को बचाने का काम किया। और अगर इतने सीरियस थे गृह मंत्री तो 10 साल जागते और अडानी की जगह किसी और के लिए, इस देश के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम करके दिखाते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।